हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया हो तो बच्चों मैं भी अच्छा हूँ। और बच्चों हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम केमिस्ट्री का जो ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है विलियन का, उसका जो हम डिस्कशन कर रहे थे। और हमने 6 वीडियो बना दिए हैं बच्चों, जिसमें मैंने आपको जीरो से लेकर बिल्कुल छोटी सी चीज़ से लेकर और आखिरी तक आपको पढ़ाने का वादा किया है। और मैं आपको घर बैठे है ना सारी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछले 6 वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, आप उनको देख के अपने नोट्स बनाएंगे। आज हम 7वां वीडियो देखेंगे, उसमें हम किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो प्यारे 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 बच्चों, आप क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और मैं बहुत आराम आराम से बोलूँगा। आपको मेरे साथ ही क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको मेरे साथ ही नोट्स बनाना है। ठीक है? आवाज़ का कोई इशू नहीं हो रहा है सभी बच्चों का? ठीक है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है, सभी को वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है बच्चों। यहाँ पे आप बोर्ड पे देखिए सभी लोग, आज हमको पढ़ाई करनी है बच्चों क्या, अणु संख्यक गुणधर्म की। किसकी प्यारे बच्चों? आज हमें बात करनी किसकी? अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी तरफ से ये सुपर डुपर मोस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप 12th क्लास में हो तो इसी में से बनेगा, लेकिन बनेगा किस प्रकार से, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कैसा बना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अणु संख्यक गुणधर्म। अब इस अणु संख्यक गुणधर्म की सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, परिभाषा। क्या लिखते हैं? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है बच्चों? डेफिनेशन में बोल रही है तनु विलयनों के वे गुणधर्म। तनु विलयनों के वे गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी, उसके लक्षण। ठीक है, तनु विलयन का मतलब ऐसा होता है बच्चों जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि जिस चीज़ को हम घोलते हैं ना वो बहुत कम मात्रा में घोलते हैं। विलय का मतलब जिसे हम घोलते हैं, विलायक मतलब जिसमें घोलते हैं, जो मात्रा में ज़्यादा होता है। तो तनु विलयन में पानी क्या, जिसमें यानी जिस चीज़ को अपन घोल रहे हैं उसकी तो ज़्यादा मात्रा रहती है, और जिस चीज़ को हम घोलते हैं ना, जैसे आप नमक घोल रहे हो पानी में, यानी छोटा सा नमक, जरा सा नमक घोल दिया आपने बहुत सारे पानी में, तो वो तनु विलयन है। ठीक है, तो तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो उनके कणों बोल सकते हैं, या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो बच्चों, आयनों। कणों या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलयन की प्रकृति पर, ना कि विलयन की प्रकृति पर, ना कि विलयन की प्रकृति पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई क्या परिभाषा। ठीक है, अणु संख्यक गुणधर्म को बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यदि मैं कहीं पे CP लिख दूं तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये क्या लिखा है, अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें CP बार बार अणु संख्यक गुणधर्म नहीं लिखूंगा, तो आप CP में समझ जाइए। भाई किसी तनु, कोई तनु विलयन है, उसके वे गुणधर्म जो कणों के या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों लिख दो या फिर क्या लिख दो, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलयन की प्रकृति पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म एक साथ आएगा ये, अणु संख्यक गुणधर्म जो सीधे समानुपाती होते हैं किसके बच्चों, कणों की संख्या पे। कणों बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयनों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयनों की संख्या। आए बात समझ में, कणों की संख्या बोल सकते हैं या फिर आयनों की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है,
अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलयन की या विलय की या सीधी सी बात जो कणों की, जो उनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसमें समझना, जैसे बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म सर निकालते कैसे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कणों की संख्या कितनी, कैसे मतलब कितनी है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखना बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे अपन ने ले लिया NaCl, क्या ले लिया NaCl, इसको क्या कर दिया बच्चों अपन ने डिज़ोल्व कर दिया यानी घोल दिया जल में, तो ये टूट गया, देखना NaCl टूट गया काय में, Na+ में और प्लस Cl- में। ठीक है, Na+ में टूट गया और काय में टूट गया प्यारे बच्चों Cl- में। अब देखना इसमें कितने आयन है, बोलो सर एक आयन, तो ये है धनायन और एक आयन ये है, तो इसमें टोटल जो अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म को मैं अब Cp लिखूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कितनी आ रही बच्चों, बोलो सर एक और एक दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 2। अणुसंख्यक गुणधर्म इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों 2 है। ठीक है, अच्छा बच्चों मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया MgCl2, क्या ले लिया MgCl2, इसको क्या किया बच्चों ब्रेक किया और क्या बन गया यहाँ पे Mg2 प्लस Cl-। अब करना क्या बच्चों, जैसे ये पावर लगी रहती है ना बेस में आधार में, वो पावर उठ के कहाँ जाती है, इधर आ जाती है, तो ये 2 उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और आपको इधर की संख्या की काउंटिंग नहीं करनी है, आपको है ना, यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा तो ये 2 अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे ये 2 लिखना है तो इसको काउंट नहीं करना बच्चों, काउंट किधर के नंबर्स होते हैं जो पहले लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये काउंट हो जाएगा, लेकिन ये 2 लिखा ना ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ये 2 लिखा है ना बच्चों, क्या लिखा है ये 2 जो लिखा है ना ये 2, ये तोड़ोगे तो ये 2 उठ के कहाँ जाता है, पहले आ जाता है। देखो Cl के बाद में था, अपन ने कहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया। अब इसको जोड़ो, बोलो सर एक कण तो ये है, एक आयन हमारे पास में कौन सा है बच्चों, एक तो ये है Mg का, और Cl के कितने हैं बच्चों 2 है। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने 2 नहीं गिना है, गिना कहाँ जाता है पहले की संख्या, यहाँ ऊपर के आयंस भी नहीं गिनने, आपको यहाँ देखना है यहाँ कितना लिखा था, यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है, दोनों को मिला के कितने हो गए 3। तो MgCl की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हो गए प्यारे बच्चों 3 हो गए। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी आपको। फटाफट से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों इसका, या फिर आप कॉपी बना रहे हो तो धीरे धीरे ना वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, और आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है तो बच्चों अपने है ना जो मोबाइल की स्क्रीन पे जो प्लेबैक स्पीड है ना उसको बढ़ा के फटाफट से क्या कर सकते हो, इस वीडियो को डबल से भी देख सकते हो। ठीक है, वो अपने हाथ में अपन को स्लो मोशन में देखना है या फिर फास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे ले लिया अपन ने AlCl3। ठीक है, इसके अणुसंख्यक गुणधर्म निकालो तो बच्चों इसके अणुसंख्यक गुणधर्म कितने आएंगे, जैसे Na, देखो मैंने अभी बोला था ना ये कहाँ उठ के पहले आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस SO4, ये पूरा का पूरा ब्रेक होता है बच्चों, तो SO4, ये SO4 ऑक्सीजन अलग होता है तो इधर आ जाता है, लेकिन ये क्या रह जाएगा यहाँ पे अकेला रह जाएगा। तो 2 तो कितने ये हो गए बच्चों, 2 कौन से हो गए, 2 तो ये हो गए प्यारे बच्चों, और एक ये हो गया, दोनों को मिला के कितना हो गया 3। तो इसके जो अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आपको ये बातें बहुत काम आएगी, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अपन बाहर करते हैं, चलो इसको अपन ब्रेक करते हैं बच्चों, किसको, एल्यूमिनियम क्लोराइड को। क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो देखो एल्यूमिनियम टूट गए, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितने 3+ चार्ज आते हैं बच्चों, और यहाँ पे लिख लिया अपन ने Cl-। Cl अकेला हो गया तो ये 3 को उठा के क्या कर दो यहाँ कर दो बच्चों, कितने हो गया 3Cl। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कितने आ रहे हैं, अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बोलो सर एल्यूमिनियम तो कितना है, एल्यूमिनियम तो कितना है प्यारे बच्चों, बोलो सर 1 है, और Cl कितने हैं, बोलो सर 3 है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास में 4, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ना इसका कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड का
इसका आ रहा अणुसंख्यक गुणधर्म 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप ये सब चीज समझ गए होंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्यारा सा क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे। प्यारा सा क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक नोट बनाएंगे। और इस नोट को आपको याद रखना है। मैं जब भी बीच बीच में नोट लिखवाऊं उसको अच्छे से याद करना स्टार लगा के, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बना देता है कभी कभी। ठीक है, चलिए ये नोट क्या बोल रहा है बच्चों, देखना। जैसे बोल दिया सामने वाले ने यूरिया, क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, यूरिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ, मार्कर का मैंने कलर चेंज कर लिया। यूरिया का सूत्र होता है बच्चों NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2CO NH2। आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, आवाज साफ आ रही है, बिल्कुल ठीक, गुड गुड। यूरिया, या फिर कोई सा क्या दे दिया बच्चों आपको, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। हिंदी में लिखे बच्चे, क्या लिखे बच्चों, ग्लूकोज। यूरिया हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों C6H12 और O6। ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज तथा एक और लिख लेते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी यौगिक। बोलो सर ये क्या चीज है, ग्लूकोज और यूरिया तो हम समझ गए, ये तो यौगिक है। उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर ब्रैकेट बना है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे K2 लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए K2 लिखा है, यहाँ पे Cn लिख दिया, Cn लिखने यहाँ पे 6 लगा दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया। ठीक है, और वहां पे वापस से इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे कंपाउंड आ जाए जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहते हैं। ठीक है, उसमें आयन मंडल अलग होते हैं, लिगेंड्स अलग होते हैं। तो ऐसे यदि आप दिख जाए तो इनको आप क्या बोलोगे, उप सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि जो हमारा चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर, वो इसी में आएगा अपना। ठीक है, उप सहसंयोजी यौगिक की है, उसमें डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के पहले वाला चैप्टर है ना, वो कौन सा है, उप सहसंयोजी यौगिक वाला ही चैप्टर है। तो उसमें और डिटेल में आपको बता दूंगा। इनके नाम भी क्या होते हैं, IUPAC में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख क्या रहा था, यूरिया, ग्लूकोज या उप सहसंयोजी यौगिक काई में बच्चों आयनों में नहीं टूटते, आयनों में क्या नहीं होते बच्चों, नहीं टूटते हैं। इसलिए इनका अणुसंख्यक गुणधर्म, इनका अणुसंख्यक गुणधर्म, इनका अणुसंख्यक गुणधर्म हमेशा कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन, उप सहसंयोजी यौगिक, प्रोटीन भी ले सकते हो। ठीक है, आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना ग्लूकोज में आ जाता है, इसलिए इनका अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कितना होगा, 1 ही होगा। यानी ये आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, जैसे अपन ने देखा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आयनों में टूट गया, 3 आयन क्लोरीन के बन गए, 1 आयन किसका, एल्यूमिनियम का बन गया। लेकिन इनमें से कोई सा आ जाए तो फिर आपको आयनों में उनको नहीं तोड़ना है, यानी उनका अणुसंख्यक गुणधर्म का मान आपको कितना बताना है प्यारे बच्चों, 1 ही बताना है। ठीक है, फटाफट से आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म या फिर गुणधर्मों के प्रकार। ठीक है, तो सीधी सी बात, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है,
अब चार प्रकार कौन कौन से होते हैं तो देखना, पहले नंबर पे अपन लिखते हैं बच्चों वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। RLVP लिखा हो तो आप समझ जाओ वो क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। दूसरा कौन सा? दूसरा आ जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास में, मान लीजिए क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी बच्चों? तीसरे नंबर बात करते हैं अपन, बोलो सर, हिमांक में अवनमन। हिमांक में क्या बच्चों? अवनमन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जो चौथा होता है वो चौथा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलो सर, परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चार प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और इसके बाद में चौथे नंबर पे परासरण दाब। अब प्यारे बच्चों आपको एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि सर ये जो आपने लिखा ये क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैंने अभी आपको इनको समझाया नहीं है, ठीक है। ये काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है, इनको पढ़ाने में क्या लगेगा? समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। तो हर एक चीज को है ना अपन को क्या करना पड़ेगा? अलग तरीके से साथ साथ, मतलब एक के बाद वन बाय वन इनको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी आप ना सिर्फ इतना याद रखिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये चार प्रकार के क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, इन पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आगे का विषय है, अपन आगे चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसको लिख लिया प्यारे बच्चों? इसको लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या मेरे साथ साथ धीरे धीरे इनको क्या कर लिया करो प्यारे बच्चों, लिख लिया करो। वीडियो पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो। जब भी समझ में नहीं आए वीडियो को डबल से देख लिया, आप वापस से उसको समझ जाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे क्या कर देना, शेयर कर देना बच्चों, मुझे हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपसे प्रोत्साहन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे दो शब्द है ना, इनका मतलब और बता देता हूं मैं कि सर ये अवनमन और ये उन्नयन, ये दोनों क्या चीज होती है, इन पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी अपन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो उन्नयन है, उन्नयन, और दूसरा क्या है? अवनमन। दूसरा क्या है? अवनमन। एक तो उन्नयन है और दूसरा क्या है? अवनमन। तो इसको मैं एक ही शब्द में बता देता हूं आपको। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। क्या? बढ़ना। अवनमन का मतलब होता है बच्चों घटना। अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चों? घटना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, और अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना। इस बात को आप नोट करके रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन है ना बच्चों बिल्कुल जरा से में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्नयन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? उन्नयन बढ़ रहा है, तो मान लीजिए वो चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अवनमन बढ़ रहा है, अवनमन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब समझना वो चीज क्या हो रही है? घट रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। उन्नयन हो रहा है तो मतलब वो चीज क्या हो रही है? उन्नयन बढ़ रहा है। आपसे बोल दिया कि क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, उन्नयन मतलब उसका क्वथनांक बढ़ रहा है। हिमांक में अवनमन बढ़ रहा है, हिमांक में अवनमन बढ़ रहा है। नमन अवनमन बढ़ रहा है मतलब घटना बढ़ रहा है, यानी कि अवनमन ज्यादा हो रहा है। अवनमन ज्यादा हो रहा है मतलब वो चीज क्या हो रही है प्यारे बच्चों? घट रही है।
तो किसी भी चीज में यदि अवनमन हो जाता है तो आप ऐसा याद रखना कि वो चीज क्या होगी, घटेगी। ठीक है, किसी भी चीज में आपको याद रखना है कि यदि मान लीजिए उन्नयन हो रहा है तो वो चीज बढ़ रही है, और यदि अवनमन हो रहा है तो वो घट रही है। उन्नयन बढ़ना है, अवनमन घटना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब एक काम करता मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने कि जैसे मान लीजिए कणों की संख्या बढ़ती है, कणों की संख्या बढ़ती है तो उन्नयन भी क्या होगा प्यारे बच्चों, उन्नयन का मतलब बढ़ना होगा। और उन्नयन का मतलब समझना, उन्नयन किस चीज में होता है, बोलो सर क्वथनांक में। किसमें, क्वथनांक। क्वथनांक भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया कि यदि किसी भी द्रव में अपन ने कोई चीज मिला दी तो उसमें क्वथनांक में उन्नयन हो गया था, क्वथनांक में उन्नयन हो गया मतलब कौन सी चीज में उन्नयन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, एक ताप होता है जिसपे कोई चीज क्या हो जाती है, उबलने लग जाती है। तो पहले मान लीजिए 100 पे उबल रही थी, अब है ना 105 110 पे उबल रही है, कणों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि कहने का मतलब उन्नयन हो रहा है। कणों की संख्या, ये अणुसंख्या गुणधर्म में उन्नयन क्या होता है, बढ़ना। उन्नयन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है। यानी कि पहले मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज उबल रही थी, तो अब है ना 150 110 120 यानी 100 से ज्यादा पे उबलेगी। दूसरा संबंध समझना प्यारे बच्चों, यानी कणों की जो संख्या होती है, कणों की संख्या जो होती है अगर वो बढ़ती है तो क्या होता है बच्चों, अवनमन क्या होगा, बोलो सर अवनमन भी बढ़ेगा। अवनमन बढ़ गया मतलब क्या हो रहा है बच्चों, अवनमन ज्यादा हो गया। अवनमन ज्यादा हो गया मतलब वो चीज जितनी घट रही थी उससे भी ज्यादा क्या हो गई, घट गई। इस चीज को ही समझना है। कणों की संख्या बढ़ी तो अवनमन बढ़ा है। क्या बढ़ा है, अब जो अवनमन बढ़ा है, अवनमन का मतलब क्या हुआ कि कमी और हो गई। अवनमन मतलब मैंने अभी बताया था, अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना, कम होना। तो अवनमन बढ़ रहा है मतलब कमी और ज्यादा होने लग गई। ठीक है, इसका मतलब है ना उसका जो हिमांक है ना वो क्या हो जाएगा बच्चों, हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अवनमन दो चीजों में यूज किया अपन ने बच्चों, कौन कौन में, एक तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और हिमांक में। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हिमांक और वाष्प दाब। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कणों की संख्या बढ़ती है तो अवनमन बढ़ता है, और जब अवनमन बढ़ता है तो हिमांक और वाष्प दाब दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि अवनमन बढ़ा है। अवनमन मतलब है ना ज्यादा कमी होने लग गई। अवनमन बढ़ना मतलब समझते हो ना, अवनमन का मतलब घटना, अभी बहुत बार बता दिया मैंने। ठीक है, तो कणों की संख्या इन दोनों चीजों पर निर्भर करती है, किस पे, उन्नयन और अवनमन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, परासरण दाब पे यदि बात करें ना तो कणों की संख्या यदि बढ़ती है, कणों की संख्या बढ़ती है तो जो परासरण दाब है ना, परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उन्नयन अवनमन शब्द का यूज नहीं किया। यदि कणों की संख्या क्या होती है बच्चों, घटती है, तो परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, बोलो सर घट जाएगा। ये बात आपको लिख के रखनी है, क्योंकि मैं अब एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि किसका हिमांक ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको आंसर है ना इसी टेबल के माध्यम से देना है। देखो बच्चों फिर से एक बार वो बता देता हूं कि यदि मान लीजिए कणों की संख्या ज्यादा होती है तो उन्नयन हो जाता है। उन्नयन मतलब क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्वथनांक, उन्नयन सिर्फ क्वथनांक में यूज किया है अपन ने। कणों की संख्या बढ़ती है तो अवनमन बढ़ जाता है। अवनमन बढ़ जाता है मतलब वो चीजें क्या हो जाती है, बोलो सर दोनों चीजें घट जाती है। अवनमन दोनों में यूज किया है, एक तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और हिमांक में, ये दोनों चीजें घट जाएगी यदि कणों की संख्या ज्यादा है। तो कणों की संख्या ज्यादा होती है तो परासरण दाब पे सीधा प्रभाव पड़ता है, पर कणों की संख्या ज्यादा तो परासरण दाब भी ज्यादा, कणों की संख्या कम तो परासरण दाब भी कम। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, इसको फटाफट से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन, है। लिख लिया प्यारे बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका हिमांक सबसे अधिक होगा।
क्वेश्चन समझ लेना प्यारे बच्चों, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका हिमांक सबसे अधिक होगा? निम्न में से किसका हिमांक सबसे अधिक होगा? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिए आपको 1m NaCl, 1m MgCl2, ये ए ऑप्शन है। अलग कलर से कर देते हैं इसको। इसको चलो इसको छोड़ो, मान लीजिए बी में अपन अलग कलर लेते हैं ताकि आपको। बी में दिया है बच्चों 1m MgCl2, सी में दिया है आपको 1m AlCl3, और चौथे नंबर पे आपको दे दिया बच्चों यूरिया। क्या दे दिया? यूरिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए प्यारे बच्चों। कितने दिए? 4 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बात किसकी हो रही? हिमांक। किसकी? हिमांक। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं बच्चों, हिमांक की बात यहां हो रही है, यहां पे देखना बोर्ड से। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो अवनमन क्या होगा? ज्यादा होगा। हिमांक क्या हो जाएगा? कम। कणों की संख्या यदि कम होगी तो हिमांक अवनमन भी क्या होगा? कम होगा, और हिमांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उल्टा प्रभाव पड़ता है। कणों की संख्या ज्यादा तो हिमांक कम, कणों की संख्या कम तो हिमांक ज्यादा। यानी कि जिसमें सबसे कम कण होंगे उसमें हिमांक सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कण होंगे उसमें हिमांक सबसे कम होगा। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक पूछा है, तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, सबसे अधिक यानी कि कणों की संख्या के उल्टा प्रभाव पड़ता है। जिसके ज्यादा होते हैं उसके सबसे कम, और जिससे कम होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। यह अभी अपन ने देखा है। तो इन 4 ऑप्शन में आप इतना देख लीजिए कि जिसके कण सबसे कम होंगे उसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा, और जिसके कण सबसे ज्यादा होगा उसका हिमांक सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक पूछा है बच्चों, तो आप एक काम करो, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कर लीजिए कि सबसे कम कण वाला देख लीजिए। चलिए कैसे करते प्यारे बच्चों, इधर देखना। इसको अपन सोल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaCl को तोड़ा बच्चों। NaCl को मैंने अभी तोड़ के बताया था, Na+ में और Cl- में। ठीक है, कितने आयन बच्चे? 1 + 1। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो कितने कण आए? बोलो सर। इसके कण आए 2। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हैं? 2 है। चलो इसको तोड़ते हैं। Mg2+ में ये 2 इधर आ जाएंगे, मैंने अभी बताया था 2Cl-। बोलो सर, 1 तो ये है और 2 ये है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कि इसके अणुसंख्यक गुणधर्म यानी इसके कण 3 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3+। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3Cl- आ जाएगा। बोलो सर, एक तो ये है और 3 ये है। ठीक है, टोटल कण कितने आ गए? 4 कण। यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, आपको कुछ याद आया होगा प्यारे बच्चों। चलो वापस ले चलते हैं आपको। देखिए, यूरिया ग्लूकोज उपसहसंयोजी यौगिक आयनों में नहीं टूटते हैं। इनके अणुसंख्यक गुणधर्म हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि यूरिया में अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कितना होगा? 1 होगा। ये आप लिख के रख लेना, क्योंकि यूरिया क्या नहीं होता? टूटता नहीं है। अब देखना, अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे अधिक पूछा है। कितना पूछा है? सबसे अधिक। तो जिसमें सबसे कम कण होंगे वो तो उसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कण होंगे उसका हिमांक सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक पूछा है तो आप आंसर क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? सबसे कम कण तो यूरिया में है, इसलिए इसका हिमांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज अपने दोस्तों को साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, और आप जरूर समझ लेना। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप है ना कमेंट करके बता देना, मैं उसी कमेंट पे डबल से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर से बना दूंगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप समझ जाओगे अच्छे से।
लिख लिया प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन वही है बच्चों, लेकिन बस बदल दिया, हिमांक की जगह क्वथनांक दिया। क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसका क्वथनांक, अभी क्वथनांक क्या होता है इसको भी पढ़ाऊंगा, क्वथनांक हिमांक ये क्या होता है ये भी पढ़ाऊंगा, अभी समझ लेना बस इतना। निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन वही है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन अपने पास में 1m NaCl, बी में है 1m MgCl2, सी में है 1m AlCl3, और चौथा जो है वो है अपने पास में ऑप्शन CONH3 होल थ्राइस Cl3, CO ब्रैकेट में है NH3 होल थ्राइस Cl3, और ये इसको क्या कर दिया सामने वाले ने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। क्वथनांक की बात हुई है प्यारे बच्चों, किसकी, क्वथनांक। वापिस से मैं उसी स्लाइड पे ले चलता हूं आपको, देखिए क्वथनांक, कणों की संख्या यदि अधिक हो तो क्वथनांक भी क्या होगा, उसका अधिक होगा। ये ऊपर एरो मतलब समझना है, जो चीज ज्यादा है क्वथनांक यदि ज्यादा होगा, देखो कणों की संख्या जिसमें ज्यादा आ गई उसका क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऐसा हो गया, कणों की संख्या जिसमें कम होगी उसका क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मैंने अलग अलग मार्कर से बना दिया, जो एरो ये वाला एरो लाल, यदि कणों की संख्या कम है तो क्वथनांक भी कम है, कणों की संख्या ज्यादा है तो क्वथनांक भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो थोड़ा देखना। क्वेश्चन में पूछा बच्चों क्वथनांक सर्वाधिक होगा, मतलब कणों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी क्वथनांक उसका क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फटाफट से अपन क्या करते हैं, इनके क्वथनांक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनके कण, माफ कीजिए, क्या निकाल लेते हैं, इनके कण निकाल लेते हैं। कण निकालने के लिए देखो बच्चों, अभी निकाला था Na+Cl, दो कण आए इसमें Mg++ और 2Cl-, कितने कण आए, 2 और 1 3, ठीक है। इसको ब्रेक किया, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आते हैं और 3Cl-, कितने कण हो गए बच्चों, 3 और 1 4 कण हो गए। और ये तो उपसहसंयोजी यौगिक है, क्या संयोजी यौगिक है बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक। देखो अपन ने एक नोट बना के लिखा था, उपसहसंयोजी यौगिक यानी बगड़े ब्रैकेट में बंद हो तो वो आयनों में नहीं टूटते, इसलिए इन कणों संख्या गुणधर्म कितना होगा, कणों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, बोलो सर 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1, यानी इनके अणुसंख्यक गुणधर्म कितने आ रहे हैं, 1। अब सीधी सी बात आप ये देख लो, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा है उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। कणों की संख्या सबसे ज्यादा है कौन से, AlCl3 में दिख रही है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, यानी AlCl3 का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। प्यारे बच्चों समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे मुझे हेल्प मिलेगी, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको घर बैठे आपका सारा सिलेबस करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।